हेलो दोस्तों, श्रेया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राम कक्षा 10 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा पद, जिसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे। तो ये आपका पद दिया हुआ है तीसरा। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे संदर्भ। अगर संदर्भ की बात की जाए तो संदर्भ इसका हमेशा एक सा ही रहता है। जैसे संदर्भ देखें, संदर्भ बनेगा इसका प्रस्तुत पदखंड, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, नामक पाठ से दिया गया है। नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। तो ये अपना संदर्भ हो गया। इसी प्रकार अगर इसके प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग बनेगा, पहले संदर्भ देख लिया और इसका प्रसंग देखेंगे। तो प्रसंग में देखेंगे अपन इसका अगर प्रसंग देखें तो अपन को ये देखना है कि पूरे पद में क्या महत्वपूर्ण है। जो भी महत्वपूर्ण है उसकी एक या दो लाइन में इसका प्रसंग बन जाता है। तो अपन देखें तो इस पूरे पद्यांश में लक्ष्मण और परशुराम जी का जो तर्कपूर्ण या व्यंग्यपूर्ण जो संवाद है उसका चित्रण किया गया है। तो इसका प्रसंग बनेगा प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण और परशुराम का व्यंग्यात्मक या व्यंग्यपूर्ण लक्ष्मण और परशुराम का व्यंग्यपूर्ण संवाद का सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये आपका प्रसंग बन जाएगा। पहले अपन ने संदर्भ देखा, ये प्रसंग हो गया। इसके बाद अब अपन देखेंगे कि व्याख्या, इसकी लाइन बाई लाइन व्याख्या देखेंगे अपन कि व्याख्या कैसी होगी इसकी। जब संदर्भ प्रसंग बन जाता है तो महत्वपूर्ण बिंदु होता है अपना व्याख्या। तो अपन लाइन बाई लाइन देखेंगे इसमें व्याख्या कैसे बनेगी। जैसे अपन देखें, बेहस लखन बोले मृदुबानी,
अहो मुनीसु महाभटमानी, यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, मृदुवाणी में कोमल भाषा में कहते हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी, क्योंकि परशुराम बहुत व्यंग्यपूर्ण या घमंड भरी बातें कर रहे थे। तो उस पर लक्ष्मण उत्तर देते हैं, हंसते हुए लखन कहते हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी, मुनीसु मतलब मुनियों में इस महामुनि, इसे मुनीसु का मतलब महामुनि, महामुनि। और महाभट, महाभट का मतलब महान योद्धा, महान योद्धा। तो लक्ष्मण कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप एक बहुत बड़े मुनि हो, बहुत बड़े मुनि हो और बहुत ही महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। मैं आपको जानता हूं कि आप एक बहुत बड़े मुनि और महान योद्धा हो, इसीलिए योद्धा हो। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। लेकिन आप मुझे बार बार ये कुठारू, कुठारू मतलब होता है कोई फरसा, उनका फरसा। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। पुनि पुनि का मतलब है बार बार, और चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप मुझे बार बार ये धनुष फरसा दिखा रहे हो। इससे तो ऐसा लग रहा है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ उन्होंने एक व्यंग्यपूर्ण भाषा का उपयोग किया है। फूंक से पहाड़ मतलब होता है पहाड़, पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंभड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। लक्ष्मण कहते हैं, यहाँ कोई कुंभड़बतिया, कुंभड़बतिया मतलब होता है बहुत ही कमजोर, को नहीं, यहाँ कोई कमजोर हृदय का नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, तर्जनी मतलब होती है ये उंगली होती है, अंगूठे के पास वाली उंगली। यहाँ कोई इतना कमजोर नहीं है जो आपकी इस उंगली को देख के मर जाएगा। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहु रस रोकी। लक्ष्मण कहते हैं कि भृगुसुत, भृगुसुत का मतलब है भृगुवंश के बालक, सुत मतलब बालक और भृगु मतलब भृगुवंश। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, यानी कि मैंने आपके गले में जनेऊ देखा है और मैं ये जानता हूं कि आप भृगुवंश के बालक हो। जो कछ कहूं सहु रस रोकी, तो देख कुठारू, अच्छा ये इस लाइन का हो गया, देख कुठारू सरासन माना, मैं कछु कहा सह तब माना। अच्छा यहाँ पे ये देखना था अपन को, देख कुठारू सरासन बाना, मैंने यहाँ पे उन्होंने कह दिया था कि यहाँ कोई कमजोर हृदय का व्यक्ति नहीं है जो आपकी उंगली को देख के मर जाएगा। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सह तब माना, मैंने आपके हाथ में ये धनुष बाण और फरसा देखा, मैं कछु कहा सह तब माना, इसलिए मैंने कुछ घमंड भरी या अभिमान भरी बातें कर दी हैं। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहु रस रोकी। भृगुसुत समझी, मैंने आपको समझा कि आप भृगुवंश के बालक हो, आपके गले में जनेऊ डला हुआ है। जो कछ कहूं सहु रस रोकी, भाई गले में जनेऊ डला हुआ है और भृगुवंश के बालक हैं आप, एक तो ब्राह्मण हो, तो मैं जो कछ कहूं सहु रस रोकी, गुस्से में कुछ कहना चाहता था लेकिन मैंने सारा गुस्सा रोक लिया। रिस मतलब गुस्सा, रोक लिया, मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लिया। क्योंकि सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे कुल में सुर मतलब होते हैं देवता, नहीं, हाँ, सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त, गाय मतलब होती है गाय। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, गाय और भक्त पर, हमरे कुल इन पर न सुराई मतलब इन पर तलवार नहीं उठाई जाती, इन पे तलवार नहीं उठाई जाती है। क्योंकि इन पे तलवार उठाने से क्या होता है, बधाए पाप अपकीरत हारे, मारता हूं पाप पर तुम्हारे। अगर इन पे मैंने इनको मार दिया है, किन किन को, देवता, ब्राह्मण, गाय और भक्त, इनको अगर मार दिए, बधाए पाप अपकीरत हारे, अगर इनको मारते हैं तो पाप लगेगा, और अगर अपकीरत हारे, अगर इनसे हारते हैं तो हमारा यश खराब हो जाएगा, हमारा नाम खराब हो जाएगा। मारता हूं पाप पर ही तुम्हारे, आप ब्राह्मण हो, आपको तो आप मुझे मारते हो तब भी मुझे आपके पैर ही पड़ने पड़ेंगे। मारता हूं पाप पर ही तुम्हारे, आपके पैर ही पड़ने पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। लक्ष्मण कहते हैं, कोटि मतलब होता है करोड़ों, कुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी कि करोड़ों वज्र के समान
आपके वचन हैं व्यर्थ धर्म धनुवान कुठारा, आपकी वाणी करोड़ों वज्रों के समान लगती है, बिना मतलब में आप धनुष बाण और ये कुठारा लेके चलते हो। तो गुस्से में परशुराम कहते हैं जो बिलो के वो जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमो महामन वीर, लक्ष्मण कह रहे हैं जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमो महामन वीर, सुन सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। यानी कि लक्ष्मण कहते हैं मैंने आप सुन जो बिलो के अनुचित कहूं, यानी कि क्षमो महामन, मैंने आपको देख करके आपको ब्राह्मण समझ करके कुछ मैंने अगर कह दिया तो मुझे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमो महामुनि धीर सुन सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। ये सारी बातें सुन करके भृगुवंश के बालक जो परशुराम थे वो बोले हैं, बोले क्या बोले, गिरा गंभीर, यानी कि अपनी आवाज को गंभीर थोड़ा गंभीर करके बोलते हैं, अपनी आवाज को धीमा कर लेते हैं, तो धीमा करके बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये लास्ट रह गया था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पद, जो पूरा हो गया है। ध्यान से पढ़ें। अब अगले जो वीडियो है उसके इंतजार में रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।